नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके चारों ओर चर्चा है। इस बात का पीएम मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया गया था। जीएसटी सरलीकरण के उसी फैसले का ऐलान हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इसे आम लोगों के लिए बड़ा गिफ्ट बताया है, तो विपक्ष इसे लेकर निशाना साध रहा है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। जीएसटी में स्लैब कम कर दिए गए हैं और साथ ही जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए भी बदलाव किए गए, जिसके तहत कई रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दी। काउंसिल ने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को भी खत्म करने को अपनी मंजूरी दी। The Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. मोदी सरकार के इस फैसले का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वागत किया और पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को जीएसटी के टैक्सों का सरलीकरण करने के लिए बात कही थी, और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ही अपने संबोधन में इस बड़े फैसले की जानकारी दे दी थी। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। विपक्षी तरफ से जहां इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं तंज भी कसा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि लगभग एक दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही थी। ये अच्छी बात है कि 8 साल की देरी से ही सही जीएसटी पर मोदी सरकार की कुंभकर्णी नींद खुली है। इसी के साथ कांग्रेस की तरफ से अगले 5 साल तक राज्यों को कंपनसेशन देने की मांग भी की गई है। अब देखना होगा कि मोदी के महंगाई पर इस मास्टर स्ट्रोक का कितना फायदा लोगों को मिलेगा, और ये फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों के मद्देनजर भी काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन देश की राजनीति में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जीएसटी में किए गए सुधार और बदलाव को लेकर चर्चा होगी कुछ खास मेहमानों के साथ। संदीप आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश सौदा प्रवक्ता कांग्रेस, रजवन डहीनवाल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत बीजेपी से ही करेंगे। संदीप जी, कितना बड़ा गिफ्ट, क्योंकि पीएम की ओर से भी अभी 15 अगस्त को कहा गया दिवाली पर डबल गिफ्ट दिया जाएगा, तो क्या वाकई एक बड़ा उपहार नवरात्र को लेकर, दिवाली को लेकर राहत मिलेगी लोगों को? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि आने वाले समय में बड़ा तोहफा देशवासियों को दिया जाएगा, उसी कड़ी में कल रिफॉर्म्स जीएसटी के अंदर आए हैं, और ऐसे समय पे आए हैं जब अमेरिका टैरिफ को लेकर के लगातार अपनी दादागिरी दिखा रहा है, और उसी समय पे इस प्रकार का ये निर्णय जो टैक्स सरलीकरण को लिया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो यात्रा है, भारत की जो विकसित भारत 2047 का जो सपना हम देख रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कदम ये हुआ है, और बहुत बड़ा लैंडमार्क जिसको कह सकते हैं, जिसको एक गेम चेंजर जिसको कह सकते हैं, वो ये साबित होने वाला है। जिस प्रकार से आपने देखा, कल से हम देख रहे हैं कि किन किन प्रकार की जो चीज़ों पे हमें महंगाई से छुटकारा मिलेगा और कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होगी, उसमें लगातार देखा कि हमने कि जो रोजमर्रा के सामान है, जो हम घरेलू यूज के सामान है, रसोई के हमारे जो सामान यूज करने वाले हैं, या फिर जो दैनिक चीज़ों जो उपयोग करते हैं हम दिन में, जो डेली हमारी यूज की चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी। किसानों को इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। किसानों के से रिलेटेड जो उपकरण है उन पर भी
टैक्स घटेगा, क्योंकि पहले 28% था, अब 18% हो गया है, और जो 12% था वो 5% की श्रेणी में आ गया। तो बहुत सारे किसानों के भी उपकरण है जो 5% की श्रेणी में आए हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर है, वहां पर भी इसका जो लाभ है वो हमें सबसे देखने को मिलेगा। बीमा क्षेत्र है, उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसपे इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और आम जन के साथ साथ व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। और किस प्रकार से जो एक बाजार में मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास व्यापारियों के लिए भी ये बम्पर दिवाली होने वाली है, और जो लोग बचत करने चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, उनके लिए भी, उपभोक्ताओं के लिए भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो ये एक बेहद ही मतलब एक कह सकते हैं इसको कि एक देश को आगे ले जाने वाला और देश की प्रगति में एक बहुत ही अच्छा निर्णय ये साबित होने वाला है, जिसका कह रहे हैं कि लंबे समय से मांग थी, लेकिन सुधार धीरे धीरे होते हैं और उसी कड़ी में से सुधार हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम इसको माना जाएगा, क्योंकि इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। आपने देखा कि हर किसी ने तारीफ की है, कांग्रेस के नेताओं ने भी तारीफ की है, और बाकी सब जो अर्थशास्त्री है, जो आर्थिक संस्थाएं हैं, उनने भी सबने इसकी तारीफ की है। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है भारत की अर्थव्यवस्था में। क्या कांग्रेस ने वाकई तारीफ की है? राकेश जी, स्वागत किया आप लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है बहुत देर कर दी आप लोगों ने आते आते। ये ऐसा मामला है जिसमें जो है ना सुधार आज भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, अच्छी बात है, जनता को न्याय देनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। आज जिस तरह की महंगाई देश के अंदर बढ़ी हुई है, इसमें इससे थोड़ा सा फायदा मिलेगा, हमको उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बीजेपी की नीतियां रही हैं और बीजेपी के जिम्मे रहे हैं, उससे हमें जो है इससे उम्मीद ज्यादा रखने चाहिए भी ऐसे गलत बात होगी। देखिए, 2017 में जीएसटी लागू किया गया और आज तक 50 से ज्यादा मीटिंगें जीएसटी प्रोटेंसी की हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी फॉर्मेट है उसको एक तो जल्दबाजी में लागू किया, और लागू भी किया तो कंप्लीट इस पर जो वर्क नहीं किया, उसके बाद जल्दबाजी में लगाया, जिससे देश के अंदर बेतहाशा महंगाई बढ़ी, और उस महंगाई बढ़ने के कारण लोगों की जेब से पैसा निकला, बचतें कम हुई, और देश में आज जो लोन की बाढ़ आ गई है। आप ये देखिए, पिछले इन 7-8 सालों के दौरान देश में कोई जनता द्वारा इतना लोन ले लिया गया है कि आज इनको ईएमआई भरने की इतनी बड़ी नौबत आ गई है, अधिकतर लोन बाउंस हो रहे हैं। और जो ही अब बात कर रहे हैं कि इन्होंने जनता को फायदा दिया, फायदा क्या दिया? आप लोगों ने 5 साल जनता को लूटा, लूटने के बाद अब जब इनका वोट बैंक खिसकने लगा तो अब इनको और कोई रास्ता नजर नहीं आया। अब ये चाहे अमेरिका के टैरिफ की बात करें या लोगों को गिफ्ट देने की बात करें, लेकिन जो आज तक इन लोगों ने 8 साल के अंदर जनता की जेब से ये पैसे निकालने का काम किया, और ये नाजायज लूट बता के रखी पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो इसका कितना फायदा ये जनता को देने वाले, टैक्स का पैसा और इससे भी बात नहीं है। आज ये क्या जो पीछे लिया है उसमें न्याय कोई नहीं, उसी ने किया जिसको लूटा, लेकिन जो लूट लिया उसमें से वापिस क्या करने वाले हैं, ये सवाल हमारा बीजेपी से है। ऐसी अच्छी बात हम तो चाहेंगे कि जनता को ईमानदारी से रियायत दें, लेकिन हमने इनकी ईमानदारी को नहीं सके, क्योंकि इनकी ईमानदारी को चेक करने का एक नियम हजारों कारण है। जी दहीनवाल जी, बीजेपी क्योंकि जीएसटी जिस वक्त लागू किया गया उस वक्त भी कहा गया, ऐतिहासिक बताया गया। आज जब दरों में बदलाव किया गया है तो भी बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है। इन एलो के चश्मे से क्या नजर आ रहा है? कुछ ऐतिहासिक है इसमें? फायदा मिलेगा जनता को? देखिए, एक चीज है ज्योति जी की, जो सरलीकरण की बातें चल रही थी वो काफी पहले से चल रही है, और बार बार विपक्ष यही कह रहा था कि भाई जीएसटी की जो दरें हैं उनको कम कर दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से आम जनता को फायदा होगा। लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा था, अब आया है, देर आए दुरुस्त आए हैं, चलो जनता को फायदा तो स्वाभाविक होना है इससे, इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। और जब भी कोई सरकार अच्छा काम करती है तो विपक्ष का काम यही होता है कि भाई उसका अगर अच्छे का अच्छा बताना, गलत को गलत बताना। तो हमारा तो काम यही है कि भाई अगर इन्होंने दरें कम की है तो स्वाभाविक रूप से आम जनता को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये करने में इनको देरी, बहुत ज्यादा देर कर दी,
क्योंकि मैं अभी देख ही रहा था कि इनकी डिटेल्स बाद में आई है कि भाई कितना हमें डाउन करना है, कितना जो डिटेल्स आई है उससे पहले ही आ गया कि लगभग 48,000 करोड़ का इनको नुकसान हो जाएगा। अरे भाई नुकसान तो हुआ है आपको स्वाभाविक रूप से, लेकिन आप ये देखो ना, बढ़ाने वाले भी तो आप ही थे ना। जब बार बार आप ये हर साल बता देते कि जीएसटी से इतने हजारों करोड़ का कलेक्शन हुआ है, तो एक बार अगर आपने जनता को राहत दी, वो भी जनता का पैसा था और जनता के पैसों से ही आप जीएसटी कलेक्शन करके आप अपने आप की पीठ थपथपाने का काम कर रहे थे। अब अगर आपने जीएसटी को कम कर दिया तो उसी जनता को फायदा पहुंच रहा है जिस जनता से आप फायदा उठा रहे थे। तो इसमें किसी प्रकार की वाहवाही लूटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी अगर दी जाती है और अगर वो उस जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई बड़ा काम कर दिया। बड़ा काम तब होता है कि जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी से हटके अगर कोई काम करे तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये इसका एक्स्ट्रा एफर्ट्स था और एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से इनकी पीठ थपथपानी चाहिए। आज आपको एंकरिंग की जिम्मेदारी दी, आप एंकरिंग कर रहे हैं तो वो कोई आप बड़ा काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और ऐसा ही ये ड्यूटी ये पूरी कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने बढ़ाया था जीएसटी का, जो जीएसटी रेट जब बढ़ाया था तो हम यही कहते थे कि जीएसटी का जो रेट है वो कुछ ज्यादा बढ़ा दिया, आम जनता के ऊपर भार पड़ेगा और आज वो भार कम हुआ है। तो इसमें इनका किसी प्रकार का योगदान नहीं है, केवल और केवल ये है कि आम जनता के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगाया था उस टैक्स को कम करके उन लोगों को जो इतने दिन से परेशानी झेल रही थी उनकी परेशानी कुछ हद तक कम होगी। आजाद जी, क्या बिहार चुनाव का कनेक्शन है इसमें कुछ? जी नहीं, देखिए ज्योति जी, बिहार चुनाव से इसका कोई लेना नहीं है और जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक थी, जहां तक इस बैठक का सवाल है। लगातार जीएसटी काउंसिल की बैठकें होती रहती है और जो सुधारों की आवश्यकता महसूस होती है, जिन जिन सुधारों की जरूरत महसूस होती है, वो सुधार पहले भी हुए। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई सुधार इसमें जीएसटी की प्रक्रिया में हुआ है और एक ऐसे सुधार की गुंजाइश थी इसके अंदर कि ये टैक्स और सरल किया जा सके, जिस प्रकार से 2 स्लैब, पहले 4 स्लैब थे, अब 2 स्लैब कर दिए गए हैं। तो इसमें सुधारों की गुंजाइश हमेशा रहेगी और भविष्य में ऐसा नहीं है कि कोई अंतिम सुधार है, हो सकता है इसके बाद भी सुधारों की गुंजाइश रहे। कोई बिहार चुनाव और इस प्रकार की इसमें कोई बात है नहीं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है जी इतने सालों से लूटा है या अपना वो क्या है, देखिए ज्योति जी, जो पैसा जीएसटी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन पहले भी हुआ या अब भी होगा वो किसी की जेब में नहीं जाता, वो देश के डेवलपमेंट के लिए खर्च होता है। कम से कम विपक्ष के लोगों को इस प्रकार की बातें करने से बचना चाहिए कि जी जनता को लूटा है। वो जो पैसा है वो जनता पे ही वापस टैक्स के माध्यम से खर्च हो रहा है, वो किसी की जेब में नहीं जा रहा है, किसी हमारी जेब में नहीं जा रहा है, सरकार की जेब में नहीं जा रहा, किसी मंत्री या नेता की जेब में नहीं जा रहा है। वो सारा पैसा देश के विकास के लिए खर्च हो रहा है। और मैंने फिर कहा कि ये कोई अंतिम सुधार नहीं है, इसके अंदर आने वाले समय में भी जब महसूस होगा कि इसमें कोई और नया सुधार किया जा सकता है या जनता को और ज्यादा राहत दी जा सकती है या फिर और कुछ रिफॉर्म्स ला करके देश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको तेजी लाई जा सकती है, इस प्रकार के सुधार आने वाले समय में भी होंगे। तो इसमें वो नहीं है कि कोई हो हल्ला मचाने की जरूरत है या फिर किसी को बिहार चुनाव के साथ जोड़ा जाए या किसी अन्य चीज के साथ इसको जोड़ा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगली बार सुधार के नाम पर बढ़ा तो नहीं देंगे फिर? नहीं ज्योति जी, बढ़ाने का तो मुझे लगता है कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि 28% वाला जो है वो 18% पे आ गया और जो 18% वाला है, जो 12% वाला है वो 5% पे आ गया। तो बढ़ाने की गुंजाइश तो है नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इसमें बढ़ाने की गुंजाइश है, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है लंबे समय से मांग थी या सब लोगों को लगता था कि सुधार होना चाहिए। जब सुधार की गुंजाइश थी तभी इसमें सुधार हुआ, 2 स्लैब बच गए टैक्स के। होने वाले समय में ज्योति जी ऐसा भी हो सकता है कि देश में एक ही टैक्स हो, एक ही स्लैब हो जिसमें जो टैक्स लगे सब में, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीजों में इसमें छूट भी कर दी गई है कि 0% टैक्स भी बहुत सारी चीजों में हो गया। चलिए वो तो राहुल मांग करते ही रहे हैं। मैं राकेश जी, राजस्व को लेकर क्योंकि अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा, विपक्षी दलों की सरकार है, वहां का राजस्व कितना प्रभावित होगा, ये भी सवाल अपने आप में रहेगा। एक स्लैब की बात करते हैं सिर्फ जीएसटी के लिए, लेकिन सिर्फ 2 स्लैब नहीं है। ये जो 40% कर देते हैं, जो हमारी लग्जरी चीजें हैं, पेट्रोल डीजल पर अभी तक जीएसटी के बारे में लोग नहीं लेकर आए हैं। बहुत सारे टैक्स जीएसटी देने के बाद लगते हैं, तो ये जनता को डीजल बेचते बनाने का काम ना करो, ये भी महंगा है। तो सब कुछ जीएसटी में लेकर 2 स्लैब के अंदर लेकर अब हम मान सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया। 2 स्लैब की बात करते हैं और 2 स्लैब जीएसटी के अंदर 40% ये क्या है, इसका ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन लोगों अब का राजस्व में कमी आएगी, कमी आने वाली नहीं है। ये इनडायरेक्ट जिम्मेवारी साबित होगा। ये वापसी
चाहेंगे हमारी जो जानकारी हमारे भाई की क्या जानकारी निकालेंगे जरूर और कहीं ना कहीं अपने पैसे जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार से जनता को राहत की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन हम यहाँ एक अच्छी बात है कि कुछ जरूरी चीजें जिन पर हम पहले से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कम से कम जो हमारी दैनिक रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन पर तो टच नहीं होना चाहिए। कुछ चीजों का हमें फायदा मिलेगा, जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन हमको चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है लोगों को गुमराह न करके 40% का जो स्लैब है, जो अलग से उन्होंने हाइट जो स्लैब बनाया उसको भी जीएसटी के अंदर लेकर आए, पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के अंदर लेकर आए, क्योंकि 2014 से चुनाव से पहले इन्होंने बहुत बता कर ये बात की थी 35 रुपये लीटर देंगे, 34 रुपये लीटर देंगे, 25 रुपये लीटर देंगे। तो लेकिन आज इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के रेट है और उस समय जो क्रूड ऑयल के रेट है उनमें कितना फर्क आ गया, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट नहीं घटे। कोविड के टाइम इन्होंने 10% जो है इस पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने का काम किया और 5 साल बीतने के बाद आज तक ये इसको कम नहीं कर सके, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। ये लोग बिल्कुल जनता को एक को बढ़ाने का काम करते हैं। ये कहते हैं बिहार को चुनाव का इनका कोई लिंक नहीं, बिल्कुल चुनाव का लिंक है। और चुनाव के लिंक ये हर चीज में जोड़ते हैं और वो जाति का हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये लोग जनता को इसको ईमानदारी से दे दें, जिसमें तो एक निकट ना करें, बिल्कुल सीधे तरीके से देर से बनाने का काम न करें। और 2 लाख के अलावा के बात हमने की 40% के पेट्रोल डीजल की इसको भी जीएसटी के अंदर लाने का काम करें, क्योंकि इनका डंडा फूट चुका है। अब इनको जनता की भावना को समझना चाहिए और जनता की भावना के अनुरूप बिल्कुल फेयर तरीके से सीधे जनता को फायदा देना चाहिए। डहीनवाल जी, महंगाई पर हालांकि सरकार कभी नहीं मानती है कि महंगाई शिखर पर है या महंगाई बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के साथ कहा जाता है कि महंगाई नहीं है इस वक्त, लेकिन अब जो जीएसटी में बदलाव किया गया है, सुधार किया गया है, वो साफ तौर पर नजर भी आएगा, महंगाई भी इससे कम होगी। तो आपको लग रहा है कि एक डीप मैसेज दिया जाएगा कि आमजन के हित में विपक्ष जो बार बार मुद्दा उठा रहा था उस मुद्दे को भी खत्म किया गया है, महंगाई पर भी बड़ा प्रहार किया गया है इन बदलाव के जरिए? ज्योति जी, सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि जब जो व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ी हुई है, तो वो अब ये कैसे कह देगा कि हमने कम कर दिया। जिन व्यक्तियों को हम बार बार कहते थे कि दूध और दही पर जिन्होंने टैक्स लगा दिया, कॉपी पेन सब शॉर्पनर रबड़ पे अगर उन्होंने टैक्स लगा दिया, अगर इन चीजों पर अब हटा है तो स्वाभाविक रूप से इन चीजों पे रेट में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, रेट तो रिड्यूस होंगे ही होंगे और इससे फायदा भी होगा। लेकिन अगर कोई आदमी, मैं जैसे एक चीज कह रहा था कि महंगाई बढ़ाने में जब इन्होंने अपना काम किया है महंगाई बढ़ाकर, तो अगर महंगाई बढ़ाने की जिम्मेदारी अगर हम इनको दे रहे हैं तो स्वाभाविक रूप है जब वो कम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट भी हम इन्हीं को देंगे। हम इस चीज में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये है कि ये चीजें मौका तो जरूर देखते हैं कि कब किस चीज को कहां तक लेके जाना होता है। अब मेरे को तो एक लग रहा है कि कहीं ऐसा ना करे कि जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ था 51 लाख राशन कार्ड बना दिए और फिर चुनाव खत्म होते ही एकदम उन राशन कार्ड को काट दिया। कहीं चुनाव से ना जोड़ लें इसको। अभी जब मैंने बिहार चुनाव वाले वही मैं पूछ रही थी, इसमें क्या कोई कनेक्शन है? तो आजाद जी कह भी रहे हैं कि ये अंतिम बदलाव या सुधार नहीं है, आगे भी होंगे। तभी मैंने पूछा कि अगले सुधार के नाम पर बढ़ा तो नहीं देंगे जीएसटी की दरें? नहीं, तो मैंने तो आपको एग्जाम्पल देख के कहा है ना कि ऐसा था कि जैसे हरियाणा में 51 लाख राशन कार्ड दिखाए और फिर एकदम 9 लाख काट दिए, तो वो फिर क्या हुआ? वो यही तो हुआ। अब इसमें इस प्रकार से अगर इनको चुनाव से अगर देख रहे हैं तो मुझे इनकी नीयत ठीक इसीलिए नहीं लगती क्योंकि कोई भी काम करते हैं चुनाव के मद्देनजर करते हैं। बाकी अगर इन्होंने ये काम किया है तो उसके लिए मैं आपको इनको अप्रिशिएट भी कर रहा हूं कि ऐसे काम करने चाहिए क्योंकि जनता ने इनको मौका दिया हुआ है। और अगर नहीं करेंगे तो विपक्ष का काम है, हमारा काम है इनके खिलाफ बोलना, हम इनके खिलाफ हमेशा बोलेंगे। और अगर इन्होंने किया तो आगे जाकर ये कहीं गड़बड़ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम बता देंगे कि भाई आपका चाल चरित्र चेहरा कैसा था, कैसा रहेगा। क्योंकि जब भी इन्होंने कोई ऐसा काम किया है, कभी पेट्रोल का दाम, कभी और कोई दाम, जैसे इन्होंने बढ़ाए हैं चुनाव से पहले बढ़ा देते, 15 रुपए बढ़ा के 5 रुपए घटा के ये अपनी पीठ थपथपाने का काम करते थे। अक्सर हमने देखा यही था। और अब एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा आपको, बार बार ये क्या कहते थे कि पेट्रोल को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया, हर दिन तेल बढ़ेगा घटेगा। अब देखिए ना ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल काफी सालों से स्टेबल क्यों चल रहा है, साल भर से 2 साल हो गए लगभग स्टेबल क्यों चल रहा है? क्या इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल अप डाउन नहीं हो रहा है?
यही गड़बड़ कराते थे, यही अप कराते थे, यही डाउन कराते थे। अगर उस समय इन्होंने कराया था तो अब ऐसी क्या हो गई कि अब जो डीजल और पेट्रोल का रेट है काफी दिनों से स्टेबल क्यों चल रहा है? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं इनकी चालबाजी थी ना। ये जहां चुनाव होते थे वहां पर उस समय डाउन करा देते थे, चुनाव होने के बाद ये अप करा देते थे और फिर कहते थे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस समय मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो अब ऐसा क्या हुआ, एक बार बता के जरूर जाए संदीप भाई कि अब ऐसा हो गया कि अब क्रूड ऑयल एक जगह स्टेबल है और जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ नहीं पा रहा, उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, जरूर जस्टिफाई करके जाए। चलिए इस बात का भी उत्तर देंगे संदीप जी। साथ ही अब जब आप तारीफ कर रहे हैं कि 4 स्लैब से हमने 2 स्लैब कर दी है प्रमुख तौर पर और ये अच्छा फैसला है, तो 8 सालों से जो चला आ रहा था वो अच्छा नहीं था, वो जनता के हित में नहीं था, तब आप लोगों ने विपक्ष की बात क्यों नहीं मानी थी? ज्योति जी देखिए, जब भी देश में कोई नई चीज आती है, देखिए आज हमारे देश के संविधान को बने हुए मुझे लगता है कि 75 साल हो गए हैं, लेकिन संविधान भी लगातार संशोधन होते रहते हैं। उसमें जब जब जरूरत महसूस होती है उसमें संशोधन हुए हैं, पहले भी हुए, आगे भी होते रहेंगे। इस प्रकार की कोई नई व्यवस्था जब भी देश में आती है तो उसमें निसंदेह सुधारों की गुंजाइश रहती है। और मैंने कहा ये कोई अंतिम सुधार नहीं है कि जी 2 टैक्स स्लैब अब बना दिए गए हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि एक भी टैक्स स्लैब रह जाए, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही रहेंगे, एक भी रह सकता है। लेकिन किस प्रकार से विपक्ष, देखिए विपक्ष का काम है कमियां निकालना और वो निकालेगा, उसको हर चीज में कमियां दिखती है। वो जहां चुनाव हार जाता है वहां तो ईवीएम में वोट चोरी हो जाते हैं, जहां वो जीत जाते हैं वहां पे वो कुछ बोलते नहीं है, वहां पर सब कुछ ठीक होता है, वहां पे कांग्रेस की लहर होती है, वहां पर ये बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। तो इसलिए विपक्ष की बातों का मुझे लगता है देश की जनता को कोई सरोकार है, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनकी बातों पे कोई भरोसा देश की जनता को रह नहीं गया। और जिस प्रकार से विपक्ष का आचरण है, इनको सरकार पर भरोसा नहीं है, देश की तरक्की की बात तो कभी करते नहीं है। दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, आपके विपक्षी साथियों को, आप लोगों पर ही भरोसा नहीं कि आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये ना हो कि आप आंकड़ों का खेल खेल जाए या बरगलाने का काम कर रहे हो, या केवल चुनाव को देखकर ही किया जा रहा हो। ज्योति जी देखिए, इस देश की जनता को सरकार पे पूरा भरोसा है और उसका परिणाम आप सबके सामने भी है, उसका परिणाम आपने देखा भी है। रही बात बिहार चुनाव की, तो उसमें भी उसका परिणाम आप देख लेंगे कि इस देश की जनता को विपक्ष की बातों पर कितना भरोसा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर कितना भरोसा है, वो ज्यादा दिन दूर नहीं है, वो भी देख लेंगे। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की बातें हर चीज में कमियां निकाल करके और बरगलाने का प्रयास करता है, इधर उधर जोड़ने का प्रयास करता है, मैंने कहा वोट चोरी के मुद्दे को इतना जोर शोर से उठा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। देश की जनता को लोकसभा चुनाव के समय में उन्होंने संविधान बदलने के नाम पे बरगलाया और विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल वाला कांग्रेस भी सवाल पूछ रही थी, नेहरू भी सवाल कर रही है, उस पर भी जवाब देंगे। कभी तो आप लोग कह देते हैं सरकार के हाथ में है ही नहीं, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, चुनाव करीब आते हैं, तब आप लोग उसे बदल भी देते हैं। नहीं, सरकार कभी उसकी कीमत नहीं बदलती है, सरकार उसकी कीमत नहीं घटाती है, वो जो टैक्सेस होते हैं उसको घटाती है सरकार, पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत घटाना चाहे तो सरकार घटा ही सकती है, दरों में नहीं, टैक्स की दरों में बदलाव करके लोगों को तो राहत दे ही सकती है ना। वो किसी एक स्टेट, देखिए ज्योति जी, वो किसी एक स्टेट के लिए नहीं करती है ना, वो पूरे देश के लिए होता है जब भी होता है, या ऐसा होता है कि किसी स्टेट में चुनाव वहीं पे सब जगह लागू होता है, तो इसमें बस वैट घटा सकती है सरकार। वो तो इसमें और तो कुछ नहीं होता भी, जो तेल की कीमत है वो घटा दी सरकार ने, वो तो नहीं घटा सकती, वैट घटाती है सरकार, और वो पहले भी घटे, हो सकता है भविष्य में भी घट जाए। चलो मैं लास्ट कमेंट कर रही हूँ, मतलब की बेतुकी बातें है, मुझे लगता है इसमें कुछ लग नहीं रहा। कांग्रेस से अंतिम कमेंट चर्चा का, राकेश जी आप बोलिए। जैसे ज्योति जी, ये कितने बहाने बनाए, कुछ भी करें, आज देश की जनता से स्थिति है, ये सही में 17 वोट चोर है, तो ये आंकड़े चोर क्यों नहीं होंगे? ये आंकड़े चोर भी नहीं है। और जीएसटी के 2 व्यक्ति बैठ कर मैं 40% जो टैक्स बनता है उसके उनका 40% का ब्लॉक चोरी कर 40% के आके, और पेट्रोल डीजल पर जो एक्स्ट्रा ये वोट चोरी का मुद्दा आपके बिहार चुनाव में बिल्कुल घुस होने वाला है। वोट टैक्स नहीं है क्या? मतलब कुछ नहीं निकलेगा, मैं आज कह रहा हूँ आपकी डिबेट में बैठकर ज्योति जी, इस मुद्दे से कुछ नहीं निकलने वाला है। जीएसटी की बात करते लेकिन क्या है भी टैक्स है, उन पैसों को कौन जवाब देगा? उनकी कितने लाख लोगों की नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों को जिम्मेदारी आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा। या तो जनता जब दूसरा बोले नहीं तो बोले तो उसका करिए करके चीज है, तो आप लोगों को चाहिए। अरे झूठे मुद्दों से बरगलाने का प्रयास मत कीजिए, अपने नेतृत्व की कीजिए, देश की जनता की भलाई में देश के हित में कुछ बातें करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस प्रकार के मुद्दों से कुछ नहीं निकलने वाला है, लोगों का पता चल गया है, ये वोट चोरी के मुद्दे से कुछ नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ आज आपको। नमस्ते भी आप लोगों का देख लिया जनता ने, वोट भी देख लिया और कैमरा में देख लिया आप लोगों का, या उन्हें कैमरा आप लोगों ने बैनर खड़ा कर
खराब करना। अब क्या हुआ दोपहर में अब ये बातें क्यों नहीं होती, क्योंकि आप लोग मान रहे नहीं हो। आप जैसे आप विपक्ष की बात करते रहते हैं, देश की जनता के प्रति आप लोगों जी राकेश जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो जीएसटी में किए गए बदलाव को लेकर हमने चर्चा की, जो सुधार किए गए हैं, सरलीकरण किया गया है, उस पर चर्चा हुई। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।